हेलो बच्चों, आपका स्वागत है द लर्निंग लैंप यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम लोग त्रिकोणमिति कक्षा 10 का अध्याय 8.1 शुरू करेंगे। जिसमें पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला सवाल है, साइन A कॉस A दोनों का मान निकालना है। तो साइन A कॉस A का मान निकालना है। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज A B C, चूंकि यहाँ कह दिया है कि कोण B पर समकोण है, तो कोण B पर हम लोग समकोण लिए और AB का मान 24 सेंटीमीटर, AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग AC का मान निकाल सकते हैं। तो पहले सवाल के लिए के हल के लिए हम लोग दिया क्या है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग इसलिए AC बराबर रूट अंडर पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहाँ AC निकाल सकते हैं। AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, प्लस BC का मान कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 सेंटीमीटर का 7 का होल स्क्वायर हो गया 49। दोनों को जोड़ने पर 9 6 15, 5 कैरी 1, 7 4 11, 1 12 और 5 1 6, 625। 625 का वर्गमूल होता है। इस तरह AC का मान कितना निकल गया हमारा, 25 सेंटीमीटर। अब हमें साइन A बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। चूंकि यहाँ पर न्यून कोण A लिए हैं, तो इस तरह से हम लोग को न्यून कोण A लेने पर इसका लंब क्या हो जाएगा, न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब यहाँ से क्या हो गया हमारा BC और कर्ण हमारा AC। BC का मान अभी दिया हुआ है हमको 7 सेंटीमीटर और AC का मान अभी हम निकाल चुके हैं 25 सेंटीमीटर। यहाँ से साइन A बराबर 7/25 तथा कॉस A बराबर, हम क्या जानते हैं, कॉस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब चूंकि न्यून कोण A है तो इसका आधार क्या हो जाएगा, न्यून कोण के संलग्न भुजा जो होता है आधार होता है। तो संलग्न भुजा कौन है हमारा, AB और कर्ण हमारा AC। यहाँ के बाद AB का मान क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर और AC का मान 25 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग निकाले हैं। यहाँ से कॉस A बराबर 24/25
सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। इस तरह साइन ए और कॉस ए का मान निकालिए। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अब हम आगे 2 नंबर का सवाल बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब 1 का 2 नंबर का सवाल हमें बनाना है जिसमें साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो साइन सी का मान हम लोग क्या जानते हैं, पिछला साइन सी का मान ज्ञात करना है। यहाँ से हम लोग भी देख रहे हैं कि न्यून कोण सी लिया जा रहा है। जब न्यून कोण सी लेंगे तो हमारा लंब ये हो जाएगा और आधार न्यून कोण के संलग्न भुजा होती है। तो यहाँ से साइन सी का मान हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। कर्ण तो नहीं बदलता है, लेकिन लंब जो है न्यून कोण के आधार पर बदल जाता है। कोण न्यून कोण सी है तो इसका लंब क्या हो जाएगा, न्यून कोण के समभुजा यानी ए बी, और कर्ण ए सी हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, और ए सी का मान 25 सेंटीमीटर, जो निकाल चुके हैं तुरंत। यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और साइन सी का वैल्यू हो गया 24/25 तथा कॉस सी का मान, कॉस सी का मान निकालना होगा। तो हम कॉस सी का क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण। चूंकि न्यून कोण सी है तो आधार क्या हो जाएगा, न्यून कोण के संलग्न भुजा है बी सी, इसलिए आधार हो गया हमारा बी सी। और कर्ण होता है, पहले वाला कर्ण भी फिक्स रहेगा ए सी, कर्ण नहीं बदलता है। न्यून कोण के बदलने से कर्ण का मान नहीं बदलता है, इसलिए बी सी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, और ए सी 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 7/25 कॉस सी। यहाँ से हम लोग त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना था। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग AC का मान निकाल लिए, क्योंकि AB और BC का मान दिया हुआ था, 25 सेंटीमीटर हुआ। उसके आधार पर हम लोग 1 नंबर का सवाल और 2 नंबर का सवाल दोनों ही इस प्रकार बना लिए। अब अगला प्रश्नावली 8.1 का 2 नंबर सवाल, जिसमें आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए सवाल दिया हुआ है। तो हम इसमें दिया है एक फिगर हमको पी क्यू आर, जिसमें q पर समकोण है और r और p पर न्यून कोण है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। पी क्यू का मान दिया हुआ है और पी आर का मान दिया है। सबसे पहले हमको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग क्यू आर निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, क्यू आर निकालना है। तो पी क्यू का स्क्वायर को इधर भेजेंगे, इसलिए क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, इसलिए क्यू आर बराबर रूट अंडर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का मान क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर।
यहाँ से हम लोग 13 का वर्ग करेंगे, 13 13 169, 12 का वर्ग करेंगे 144, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, कुछ नहीं बचा। इस तरह QR बराबर 25 का वर्गमूल 5। तीसरी भुजा यानी QR का मान यहाँ से हम लोग को क्या पता चल गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से PQ, QR और PR तीनों हम लोग पता कर लिए। अब सवाल में क्या करना है, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। प्रश्न में कहता है tan P माइनस cot R का मान क्या होगा। tan P माइनस cot R, यही मान ज्ञात करना है। tan P न्यून कोण पर P है, न्यून कोण P है तो tan P के लिए लंब क्या हो जाएगा, न्यून कोण के सम्मुख भुजा यह P हो जाएगा और संलग्न भुजा B हो जाएगा। तो यहाँ से tan P का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार माइनस cot R क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। चूंकि न्यून कोण P है इसलिए इसका लंब का मान क्या हो जाएगा QR और आधार हो जाएगा PQ माइनस cot R। न्यून कोण जब न्यून कोण R है तो इसका लंब ये हो जाएगा यानी PQ, न्यून कोण के सम्मुख भुजा PQ, cot R है तो cot के लिए हम लोग आधार ऊपर रखते हैं, तो आधार जब न्यून कोण R लेंगे तो QR हो जाएगा इसका आधार और लंब हो जाएगा PQ। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ बिना मान भरे यहीं पर हम लोग QR बटे PQ वैल्यू कैंसिल आउट करके यहाँ से भी आंसर तक पहुँच सकते हैं, यहाँ से कैंसिल करके बराबर 0 कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें इसको और एक लाइन सॉल्व करने के लिए तो हम लोग QR बटे PQ का वैल्यू पुट करेंगे। तो QR का वैल्यू क्या है हमारा, QR 5 और PQ 12 माइनस यहाँ भी QR 5 और PQ 12, यहाँ से भी 5/12 माइनस 5/12, यहाँ भी आकर वही हुआ कैंसिल होकर के 0। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः tan P माइनस cot R बराबर 0। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अगला हम प्रश्न संख्या 3, यदि sin A 3/4 cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। यानी sin cos A और tan A का मान ज्ञात करना है जब sin A बराबर 3/4 हो। हम लोग को दिया क्या है पहले वो देखेंगे। सबसे पहले दिया क्या है इसको लिखना आवश्यक होता है। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, sin A बराबर 3/4, चूँकि sin A बराबर P/H होता है, दिया है 3/4, अतः P बराबर 3 तथा H बराबर 4, इसलिए B बराबर वाट। यहाँ से हम लोग को B का मान का जरूरत पड़ेगा, यहाँ निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग B बराबर निकाल लेंगे, B बराबर √h² माइनस P²। H का मान कितना दिया हुआ है 4,
माइनस पी का मान कितना दिया हुआ है 3, 4 चौका 16 माइनस 3 तिहाई 9, 16 में से 9 गया 7, अतः b बराबर हमको क्या पता चल गया, यहाँ से b का मान निकल गया √7। प्रश्न सी, प्रश्न में क्या कहता है, cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देने वाली बात यहाँ क्या है कि sin a दिया हुआ था और tan a और cos a का मान निकालना है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको यहाँ पर कुछ अलग से दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि न्यून कोण यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। जब न्यून कोण निकालने वाला और प्रश्न में दिया हुआ दो सभी समान हो तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम प्रश्न से चलते हैं। cos a का मान हम लोग क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण। चूंकि आधार लंब और कर्ण तीनों हमको पहले से ज्ञात है, बस हमको इसमें मान पुट करना है। आधार अभी क्या निकाले √7 b का मान, और कर्ण का मान दिया हुआ था प्रश्न में 4। इस तरह cos a बराबर हमारा √7/4 निकला, तथा tan a बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब यहाँ से हम लोग को दिया हुआ है, लंब का मान 3 और आधार का मान अभी हम लोग निकाले हैं √7। इस तरह हमारा cos a का मान और tan a का मान ज्ञात हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करिए। यहाँ भी हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी न्यून कोण कहीं पर नहीं बदला है। जब न्यून कोण सेम हो तो यह बात ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा हम सवाल बनाते जाएं। लेकिन यह हमेशा एक बार चेक आउट जरूर कर लेना है कि यहाँ पर न्यून कोण में यानी साइन और कॉस या कुछ भी सवाल दिया हो ट्रिग्नोमेट्री में, तो सबका न्यून कोण अगर समान ना हो तो उस पर एक बार ज़रूर ध्यान दे देना चाहिए। अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। 4 नंबर सवाल में दिया है, क्या दिया हुआ है, 15 cot a बराबर 8। 15 cot a बराबर 8 है। यहाँ से हम लोग cot a बराबर 8/15 लिख सकते हैं। cot a बराबर 8/15 लिख सकते हैं, चूँकि cot a बराबर आधार बटे लंब होता है, इसलिए यहाँ से आधार यानी b बराबर 8 और लंब यानी p बराबर 15 दिया हुआ है। यहाँ से h हम लोग को निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब भी हम लोग को किसी समकोण त्रिभुज के 2 भुजा दिया रहे और तीसरी भुजा ज्ञात होना निकालना हो, तो उस स्थिति में हम लोग को हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है, जो कि हम सभी सवालों में करते आ रहे हैं अभी फिलहाल। तो हम लोग को यहाँ से h चाहिए, तो h बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं √p² + b²। p का मान दिया हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस b का मान दिया हुआ है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। अगर आप लोग को मान याद नहीं हो, जैसे हम 15 का स्क्वायर डायरेक्ट 225 लिख रहे हैं और 8 का स्क्वायर डायरेक्ट 64 लिख रहे हैं, अगर आप लोग को मान ज्ञात ना हो तो आप साइड में
15 गुने 15 कर सकते हैं और 8 गुने 8 कर सकते हैं। यही होता है 15 का स्क्वायर, यही होता है 8 का स्क्वायर। ये मुझे याद था तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। पाँच 4 9 6 2 8 2। यहाँ से h बराबर 289 होता है 17 का वर्ग। ये मुझे याद था इसलिए लिख लिए। आपको दूसरे वीडियो में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने भी सिखा देंगे। अभी फ़िलहाल सवाल पे चलते हैं हम लोग। 289 होता है 17 का वर्गमूल, इसलिए यहाँ से हम लोग को h का मान निकल गया 17। इस तरह A, B और C अगर लेते हैं तो ये है तो इसका लंब हो गया। लंब का मान कितना दिया हुआ है 8 15। B का मान कितना दिया हुआ है आधार। B का मान कोण न्यून कोण ये है तो इसका B ये हो जाएगा, ये 8 दिया हुआ है। और H का मान अभी हम लोग निकाल चुके हैं 17। यहाँ से हम लोग चूंकि न्यून कोण A दिया हुआ है तो A यदि कोण लेंगे तो इसका सामने वाला भुजा लंब होगा, तो लंब का मान हमको यहाँ दिया हुआ था P बराबर 15, इसीलिए रफली हम फोटो बना लिए। और B का मान 8 दिया हुआ है तो हम लोग AB ये न्यून कोण के संलग्न भुजा B है, इसलिए उसको हम लोग लिख दिए। अब सवाल पे चलते हैं हम लोग प्रश्न में कहता है साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अभी हम लोग पहले निकाल के रख लिए हैं। अगर न्यून कोण 8 हो A हो तो उसका सम्मुख भुजा लंब यानी BC हो गया और कर्ण उसका AC। यहाँ से BC का मान कितना है, BC का मान 15 और कर्ण AC का मान 17। इस तरह साइन A बराबर 15/17। अब अगला तथा sec A बराबर ज्ञात करना है। sec A का मान हम लोग क्या जानते हैं कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार होता है sec A का मान। जिसको मान याद नहीं वह पिछला वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट सवाल के लिए चलते हैं। कर्ण बटे आधार, sec A में कर्ण का मान AC और आधार का मान, चूंकि यहाँ न्यून कोण A है तो आधार हमारा AB हो जाएगा। AC का मान 17 और AB का मान 8। इस तरह sec A का मान 17/8 ज्ञात हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल, यदि sec थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यहाँ पर गौर करना है कि sec थीटा बराबर दिया है, दिया क्या है, दिया है sec थीटा बराबर 13/12। हम क्या जानते हैं, चूंकि sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। दिया हुआ है 13/12। इस तरह हम पाते हैं कर्ण यानी H बराबर 13, आधार यानी B बराबर 12। यहाँ से P हमको पता करना है, तो
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, P ज्ञात करना है। तो P बराबर √h² माइनस b² होता है। h क्या दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर माइनस b दिया हुआ है 12, 13 का स्क्वायर होता है 13 गुना 13 यानी 169, 12 का स्क्वायर होता है 12 गुना 12 144, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0। यहाँ से P बराबर 25 का वर्गमूल 5 होता है। यहाँ से H दिया हुआ था, B दिया हुआ था, हम लोग P निकालिए। अगर देखें तो इस न्यून कोण ABC अगर कोई त्रिभुज है तो जिसमें P अगर यहाँ पर तो चूंकि न्यून कोण के जगह पर कुछ नहीं दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि न्यून कोण A लिया है कि C लिया है। इसलिए हम अपने मर्जी से लंब कहीं भी, आधार कहीं भी मान सकते हैं इस दोनों में से। तो हम लंब इसी को मानते हैं। तो P बराबर 5, H ये इसको अगर आधार BC को मानते हैं तो आधार का मान 12, और AC को अगर कर्ण मानते हैं, मानते क्या है, होता ही है AC कर्ण, H बराबर 13। इस तरह हम लोग निकाल लिए। तो हम लोग को क्या कहता है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी मतलब अगर सेक दिया हुआ है तो बचा कौन कौन, साइन बचा, कॉस बचा, टेन बचा, कॉट बचा और कोसेक बचा। सभी का मान बारी बारी से निकालना होगा। हम लोग पहले साइन से चलते हैं। अतः अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार है। पहला साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हम लोग क्या निकाल चुके हैं 5। इस तरह साइन थीटा बराबर लंब हो गया 5 और कर्ण हमारा 13 दिया हुआ है। तो साइन थीटा का मान क्या निकल गया 5/13। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना 12 यहां से, और कर्ण का मान दिया हुआ है 13। साइन कॉस टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान अभी हम लोग निकाले हैं P बराबर 5 और आधार का मान दिया हुआ है 12। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक पहले से दिया हुआ है, और बचा क्या निकालने, कॉट और कोसेक। कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा का मान क्या होता है, जस्ट इसका टेन का उल्टा, आधार बटे लंब। आधार का मान दिया हुआ है 12 और लंब का मान अभी हम निकाल चुके हैं 5। अगला साइन कॉस टेन कॉट कोसेक दिया हुआ है, कोसेक निकालना है। कोसेक थीटा बराबर होता है साइन का अपोजिट यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना 13 यहाँ से, और लंब का मान अभी निकाले हैं 5। इस तरह सवाल में दिया हुआ था कि सेक थीटा बराबर इतना हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। दिया हुआ था सेक
थीटा बराबर 13/12। यहाँ से हम लोग को पता चला कि h का मान 13, b का मान 12 है और p का मान नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय निकाल करके p का मान निकाल लिए, p बराबर 5। अब हमको तीनों मान p, b, h यानी लंब का मान 5 निकाले, b का मान आधार का मान 12 दिया हुआ था और कर्ण का मान 13 दिया हुआ था। इस आधार पर p, b, h हमें ज्ञात था। इस आधार पर हम लोग sec थीटा के अलावे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गया। इस तरह हम लोग प्रश्नावली 8.1 का 1 नंबर से 5 नंबर तक का सवाल इस वीडियो में अभी बनाया। इससे आगे दूसरे वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ तक को रिवीजन किए आप लोग तत्काल।